हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं चेस्ट के वर्कआउट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चेस्ट की सेपरेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखो, आप ये वीडियो देख रहे हो, इससे ये पता चलता है कि आप अपनी चेस्ट को डेवलप करना चाहते हो। जब आप देखते हो कि आपको चेस्ट डेवलप करनी है तो आप दो चीजें देखते हो, एक तो उसका वॉल्यूम, उसका साइज, दूसरा उसकी सेपरेशन, उसकी कंडीशनिंग। अलग अलग चेस्ट के मसल्स नजर आने, लोअर चेस्ट अलग नजर आनी, आपके एब्स नजर आने और थोड़ी क्लैरिटी का होना बड़ा जरूरी है। तब आप कहते हो कि मेरी चेस्ट अच्छी तरह से डेवलप है। लेकिन इसके लिए जरूरी है आपकी बॉडी के ऊपर फैट परसेंटेज का लो होना। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपका वजन 110 किलो है, 120 किलो है और आप चेस्ट की अलग अलग एक्सरसाइजेस लगाते रहोगे या कुछ भी कर लोगे तो भी चेस्ट की जो सेपरेशन है वो नहीं आएगी, बिकॉज मसल के ऊपर एक बहुत बड़ी लेयर है, फैट की लेयर। तो फैट की लेयर की वजह से आपके चेस्ट के मसल्स जो है वो नजर नहीं आएंगे और आपकी लुक हमेशा सॉफ्ट ही रहेगी। तो लो फैट परसेंटेज का होना बड़ा जरूरी है। सेपरेशन वहां पे आपकी नजर आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन चेस्ट का साइज होना चाहिए, उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस की बड़ी जरूरत होती है। सबसे पहली बात यह है कि ज्यादातर केसेस में अपर चेस्ट वीक होती है। तो अपर चेस्ट को यहाँ से जो इस एरिया, ये वाला जो एरिया होता है, इस एरिया को अगर आपको इंप्रूव करना है तो इस एरिया के लिए आपको इंक्लाइन डंबल प्रेस या इंक्लाइन डंबल फ्लाई या इंक्लाइन बेंच प्रेस लगाने की जरूरत पड़ती है। काफी लोग कहते हैं कि हमारी लोअर चेस्ट, हमारी जो शेप है, नीचे से जो चेस्ट की जो शेप आती है वो अच्छी नहीं है, तो उसके लिए डिक्लाइन बेंच प्रेस आप लगा सकते हो। केबल क्रॉस ऊपर से नीचे की तरफ आप लगा सकते हो, बार डिप्स आप लगा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये चीजें अरेंज कैसे करनी है। अगर आपको ज्यादा कंसर्न है अपर चेस्ट का तो हमेशा एक्सरसाइज को आप शुरू करोगे इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस या इंक्लाइन बेंच बारबेल प्रेस के साथ। काफी लोगों की लोअर चेस्ट में प्रॉब्लम है, वो लोअर चेस्ट को एनहेंस करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहूंगा बार डिप्स या केबल क्रॉस या डिक्लाइन बेंच प्रेस से वो अपनी एक्सरसाइज की शुरुआत करें। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है जो आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा जब आप जिम में पहली एक्सरसाइज लगा रहे हो तो वो हैवीएस्ट एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि आप लोअर चेस्ट को डेवलप करना चाहते हो। अब आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, बार डिप्स, केबल क्रॉस और डिक्लाइन बेंच प्रेस। तो यहाँ पे डिक्लाइन बेंच प्रेस सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें आप काफी ज्यादा वेट उठा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ बार डिप्स में आप ये काम नहीं कर सकते और केबल क्रॉस में भी आप ये चीज उतनी इफेक्टिवली नहीं कर सकते। तो अगर आपकी लोअर चेस्ट में प्रॉब्लम है तो डिक्लाइन बेंच प्रेस से स्टार्ट करोगे। अगर अपर चेस्ट को डेवलप करना चाहते हो तो इंक्लाइन बेंच प्रेस से आप स्टार्ट करोगे या इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस से आप स्टार्ट करोगे। यहां मैं बीच में एक चीज आपको और बताना चाहता हूं। अगर आपको लगता है आपकी लेफ्ट और राइट चेस्ट में थोड़ा सा बैलेंस अच्छा नहीं है, या तो लेफ्ट वाली ज्यादा डेवलप है चेस्ट या राइट वाली चेस्ट के मसल्स ज्यादा डेवलप है, तब आपको ज्यादातर केसेस में डंबल पे एक्सरसाइज लगानी चाहिए। जैसे कि इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस, डिक्लाइन बेंच डंबल प्रेस, फ्लैट बेंच डंबल प्रेस, इंक्लाइन बेंच डंबल फ्लाई, फ्लैट बेंच डंबल फ्लाई। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बारबेल के साथ लगा रहे हैं और हमारा एक मसल दूसरे मसल से ज्यादा स्ट्रांग है तो वो अक्सर वो ज्यादा लोड उठा लेता है जो मसल स्ट्रांग है, और वो और डेवलप होता रहता है, दूसरा मसल और कमजोर होता रहता है। तो ये बैलेंस को बनाने के लिए जरूरी ये है कि आप डंबल पे एक्सरसाइज लगाएं। और अक्सर आप महसूस करेंगे कि जो वीक मसल है वो पहले जवाब दे देगा, वो पहले एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस पॉइंट को नोट कर लेना है कि आपकी एक्सरसाइज डंबल पे होनी चाहिए अगर दोनों चेस्ट के मसल्स में बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर बैलेंस है तो आप बारबेल से ही शुरू करें। बारबेल से शुरू करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज जस्ट इमेजिन कि अगर आप फ्लैट बेंच प्रेस लगा रहे हो तो आप काफी वेट लगा सकते हो। मान लेते हैं कि आप 70-80 किलो लगा सकते हो। अब 80 किलो बारबेल बेंच प्रेस में लगाना काफी हद तक इजी लगेगा आपको। लेकिन वही 80 किलो अगर आप डंबल के रूप में लगाना चाहते हो, यानी कि 40 और 40 किलो के दो डंबल उठा के लगाना चाहते हो, तब वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है, तब वो आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है, और उसको उठाना, रखना एंड एवरीथिंग। तब ये चीज अच्छी है कि आप बारबेल पे लगाएं, आप ज्यादा सेफ महसूस करोगे, ज्यादा लगा पाओगे। उसके बाद आप 2-3 सेट जो है फ्लैट बेंच डंबल प्रेस पे भी लगा सकते हो।
अब हम बनाते हैं प्लान कि कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आती है बात कि जो आपका वीक मसल है, अपर चेस्ट या लोअर चेस्ट, आपने उसके लिए बारबेल के साथ अपनी चेस्ट प्रेस लगा ली, या तो डिक्लाइन चेस्ट प्रेस या इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। दूसरी एक्सरसाइज हमेशा फ्लैट बेंच प्रेस रहेगी, बहुत जरूरी है ओवरऑल चेस्ट डेवलपमेंट के लिए। तीसरी एक्सरसाइज रहेगी फ्लाई मूवमेंट। तो ये हो सकता है, अगर आप इंक्लाइन के मसल्स वीक है तो इंक्लाइन डंबल फ्लाई, डिक्लाइन के मसल्स वीक है तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, या डिक्लाइन डंबल फ्लाई या केबल क्रॉस ऊपर से नीचे की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन प्रेस मूवमेंट रहेगी। प्रेस मूवमेंट यानी डंबल प्रेस के साथ आप लगाओगे, क्योंकि बारबेल के साथ आप लगा चुके हो। तो डंबल प्रेस के साथ आप इंक्लाइन बेंच भी लगाओगे और डिक्लाइन बेंच भी लगाओगे, लेकिन दो दो सेट लगाओगे। मैक्सिमम रेपिटेशंस आपका टारगेट यहां पे रहना चाहिए। इसके बाद आप लगाओगे केबल क्रॉस ऊपर से नीचे की तरफ अगर आपकी लोअर चेस्ट वीक है, या नीचे से ऊपर की तरफ अगर आपकी अपर चेस्ट वीक है। इतनी एक्सरसाइजेस काफी हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मिड चेस्ट के लिए मुझे ज्यादा काम करना है, तो फिर उनकी कहानी इसी तरह बदल जाएगी। पहले वो फ्लैट बेंच प्रेस लगाएंगे, उसके बाद वो इंक्लाइन बेंच प्रेस या इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस लगा लेंगे, उसके बाद वो डिक्लाइन बार डिप्स लगा सकते हैं या केबल क्रॉस लगा सकते हैं या डिक्लाइन बेंच प्रेस लगा सकते हैं, और फिर लास्ट में वो पेक फ्लाई लगा सकते हैं। मैक्सिमम रेपिटेशंस के लिए 3 सेट लगा सकते हैं। तो ये कुछ आइडिया मैं आपको देना चाहता हूं। अब यहाँ पे हर किसी के लिए चेस्ट की जो है डिमांड अलग होती है। सभी लोगों की बॉडी एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोगों की जो चेस्ट है वो काफी वाइड होती है, कुछ लोगों की चेस्ट बहुत नैरो होती है, छोटी होती है, उनकी शोल्डर्स ज्यादा बड़े होते हैं, किसी के शोल्डर्स ज्यादा छोटे होते हैं। तो हर किसी के लिए अपनी अपनी जरूरत होती है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आपको इसी तरह से इस वीडियो के मुताबिक अपनी रिक्वायरमेंट को समझते हुए अपना खुद का एक प्लान बनाना है। रेपिटेशंस की बात करते हैं। आपके रेपिटेशंस पहली और दूसरी एक्सरसाइज में 6 और 10 के बीच में रहने चाहिए, 6 to 10 रेप्स। इसकी अगली एक्सरसाइज में ये 8 और 12 के बीच में चले जाएंगे, और इसके बाद की जो लास्ट वाली दो एक्सरसाइजेस हैं उनमें रेपिटेशंस 10 से 15 के बीच में रहने चाहिए। 15 से अगर आप ऊपर भी जा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है आपके लिए, आपको अच्छा पंप आएगा और आपको काफी अच्छा महसूस होगा। और इसके बाद डाइट की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि फैट परसेंटेज अगर आप लो रखते हो तो आपकी सेपरेशन नजर आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपनी फैट परसेंटेज लो रखनी है। उसके लिए आपको थोड़ा सा कैलोरी मेंटेनेंस पे या कैलोरी डेफिसिट में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कैलोरी डेफिसिट में आप वर्कआउट नहीं कर सकते या कैलोरी डेफिसिट में आप उतना वेट नहीं उठा सकते। सिर्फ अपने वर्कआउट के पहले आपको एक मील खाना है जिसमें आपके पास कार्ब्स होने चाहिए, और आपके वर्कआउट के बाद वाले मील में भी आपको कार्ब्स खाने चाहिए। प्रोटीन इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए, जितना आपका बॉडी वेट है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो तो इतना प्रोटीन आपको मिनिमम ग्राम्स में ले लेना चाहिए, और इतना काफी है आपके लिए, और आपकी चेस्ट की डेवलपमेंट अच्छी हो जाएगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के वर्कआउट के बारे में, कैसे आप अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इससे हमें बहुत ज्यादा मनोबल मिलता है और हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।